स्वागत है आप सभी का दिव्य संस्कृत रसामोधी में। आशा है कि आप सभी अध्ययन में संलग्न होंगे। हम सभी अध्ययन कर रहे थे वैदिक साहित्य का इतिहास, जो कि सामान्य परिचय है आपके परीक्षा में, यूजीसी के पाठ्यक्रम में। तो चलिए देख लेते हैं आगे। क्रमशः ही वेदों का विभाजन हम देख रहे थे, संहिता, आरण्यक, उपनिषद इत्यादि, किस प्रकार से उसका विभाजन किया गया है। चलिए आज हम देख लेते हैं कि वेदों की शाखाएं कितनी शाखाएं हैं, कौन कौन सी, और चरण व्यूह एक आचार्य हुए हैं और पतंजलि ने कितनी शाखाएं मानी हैं। ये शाखाएं आपकी परीक्षा में पूछी गई हैं कि चरण व्यूह के अनुसार कितनी शाखाएं हैं और पतंजलि के अनुसार कितनी शाखाएं हैं वेद की। तो ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं और पतंजलि ने 21 शाखा बताई हैं ऋग्वेद की। ठीक है, इसे आप नोट करते चलिए। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, पतंजलि ने 21 शाखाएं मानी है। यजुर्वेद की 86 शाखाएं चरण व्यूह के अनुसार हैं और पतंजलि ने 100 शाखाएं मानी हैं। सामवेद की 3 शाखाएं हैं और पतंजलि ने 1000 शाखा मानी है। सामवेद की सहस्त्रवर्मा सामवेद ऐसा कहा है। अथर्ववेद की 9 शाखा चरण व्यूह के अनुसार है और पतंजलि ने 9 शाखाएं अथर्ववेद की ही मानी है। पतंजलि ने भी 9 ही शाखाएं मानी हैं। ठीक है, चरण व्यूह के अनुसार ऋग्वेद की 5 शाखाएं, यजुर्वेद की 86, सामवेद की 3, अथर्ववेद की 9। स्पष्ट हो गया होगा आपको। और पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं, यजुर्वेद की 100 शाखाएं और सामवेद की 1000, अथर्ववेद की कुल 9 शाखाएं हैं। अब ऋग्वेद की कितनी शाखाएं, हम ऋग्वेद संहिता का अध्ययन कर रहे थे, पिछली कक्षा में भी आपने देखा होगा। तो हम ऋग्वेद की संहिता का अध्ययन कर रहे हैं। तो ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं, सर्वप्रथम हम ऋग्वेद की शाखाएं देखेंगे। यजुर्वेद संहिता में हम यजुर्वेद की शाखाएं देखेंगे, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि आरण्यक में कितने आरण्यक हैं। आरण्यकों के जब अध्ययन में जाएंगे तो उसमें हम आरण्यक भी देखेंगे कि कितने किसके आरण्यक हैं, कितने किसके उपनिषद हैं। इस प्रकार से अध्ययन करने से हमारे जो यह क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन हम करते हैं वो हमारे मस्तिष्क में बैठा रहता है, अन्यथा घपड़ सपड़ होने से वो हमारा विस्मरण हो जाता है परीक्षा में। तो देखिए ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं, शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकायन, ये 5 शाखाएं हैं ऋग्वेद की चरण व्यूह के अनुसार। और यह एकमात्र उपलब्ध शाखा है शाकल शाखा। कौन सी शाखा उपलब्ध है, आज भी उपलब्ध है, और ये चारों उपलब्ध नहीं है। शाकल शाखा एकमात्र उपलब्ध शाखा है। ठीक है, और इसका विभाजन जो है महर्षि वेदव्यास ने इसका विभाजन किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का। तो इसको ऋग्वेद का ज्ञान सर्वप्रथम महर्षि व्यास ने किस आचार्य को दिया, तो पैल को। सर्वप्रथम ऋग्वेद का ज्ञान पैल को दिया महर्षि व्यास ने, और यजुर्वेद का आचार्य वैशंपायन को, सामवेद का आचार्य जैमिनी को, अथर्ववेद का ज्ञान सुमंतु को दिया। यह भी प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आपकी पूछा गया है। तो ऋग्वेद का ज्ञान किसे दिया गया, पैल को, यजुर्वेद का वैशंपायन को, सामवेद जैमिनी को, अथर्ववेद का सुमंतु को यह ज्ञान दिया। किसने दिया, महर्षि वेदव्यास ने। इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक है, स्मरण भी करते रहिए साथ में। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। चलिए इसके साथ ही हम ऋग्वेद का जो है विभाजन देख लेते हैं, किस प्रकार से किन अष्टक और मंडल क्रम में इसका विभाजन किया गया है ऋग्वेद का। ठीक है, ऋग्वेद का विभाजन 2 भागों में इसका विभाजन किया गया है। एक अष्टक क्रम, दूसरा मंडल क्रम। ठीक है, अष्टक क्रम और मंडल क्रम, इन 2 भागों में ऋग्वेद का विभाजन किया गया है। और अष्टक क्रम में संपूर्ण ग्रंथ 8 अष्टकों में विभाजित है। संपूर्ण ग्रंथ 8 अष्टकों में विभाजित है।
साथ में आप भी चार्ट इस प्रकार से बना सकते हैं, समझने में आसानी रहेगी आपको। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। ठीक है, संपूर्ण ग्रंथ 8 अष्टकों में विभाजित है। अष्टक क्रम का यह विभाजन मैं आपको बता रही हूँ। और संपूर्ण ग्रंथ 8 अष्टकों में विभक्त है और 8 अष्टकों के भीतर प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं और पूरे ऋग्वेद में 64 अध्याय हो गए। इस प्रकार पूरे ऋग्वेद में 64 अध्याय, 64 अध्याय और प्रत्येक 64वां अध्याय वर्गों में विभक्त है। किसमें विभक्त है? वर्गों में। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि प्रत्येक अष्टक अध्यायों में विभक्त है। 8 अध्याय हैं सब में, तो 8 अध्याय होने से कुल कितने अध्याय हो गए? 64 अध्याय हो गए। और 64 जो अध्याय हैं वह अध्याय में भी वर्ग हैं। ठीक है, वर्ग हैं। अब प्रत्येक वर्ग में जो है 5 मंत्र हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 मंत्र हैं। कुल कितने वर्ग हो गए? कुल 2024 वर्ग हो गए। कितने वर्ग? 2024 हो गए वर्ग। और मंत्र कितने हो गए? 10,552। 2024 वर्ग, 10,552 मंत्र। ठीक है, सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं। 3,96,000 अक्षर हैं। अक्षर कितने हैं? 3,96,256। 256 अक्षर हो गए। वर्ग हो गए आपके 224, मंत्र हो गए 10,552, सूक्त हो गए 1028, अक्षर हो गए 3,96,256। इसको आप कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे आप फ़ोन नंबर याद करते हैं उसी प्रकार से आप याद कर सकते हैं। 10552 मंत्र, 1028 सूक्त, 396,256 अक्षर। ठीक है, अब मंडल क्रम का भी विभाजन हम देख लेते हैं कि संपूर्ण मंडल क्रम जो है, मंडल क्रम में 10 मंडल हैं। संपूर्ण मंडल क्रम में 10 मंडल हैं और प्रत्येक मंडल के भीतर अनुवाक है। प्रत्येक मंडल में अनुवाक और अनुवाक के भीतर भी सूक्त है। अनुवाक भी किसमें विभक्त है? सूक्त में। अनुवाक के भीतर सूक्त है। ये आपके लिए आसानी रहेगी इसलिए मैं लिख दे रही हूँ। अनुवाक के भीतर सूक्त है। संपूर्ण मंडल क्रम में 10 मंडल हैं। प्रत्येक मंडल में अनुवाक है और अनुवाकों के भीतर सूक्त है और सूक्तों के भीतर भी मंत्र हैं। सूक्तों के भीतर मंत्र हैं। सूक्तों का विभाजन किसमें किया गया है? मंत्रों में। ठीक है, समझ में आ गया। 10 मंडल हैं, उन 10 मंडलों में को अनुवाकों में विभाजित किया गया, अनुवाकों को सूक्तों में, सूक्तों को भी मंत्रों में। तो कुल अनुवाक कितने हो गए? कुल अनुवाक हो गए 85। प्रत्येक बिंदु से प्रश्न पूछा जा चुका है आपकी परीक्षा में। 85 अनुवाक हो गए आपके। और सूक्त कितने हो गए?
सेम सेम सूक्त हैं इसमें, जो अष्टक क्रम में है वही मंडल क्रम में भी है। 1028 सूक्त हो गए, 10,552 मंत्र हो गया। मंत्र कितने हो गए? 10,552 आपके मंत्र हो गए, ठीक है। और 49 से लेकर के 59 सूक्त तक, 49 से 59 तक 11 सूक्त खिल सूक्तों में के नाम से प्रसिद्ध है। खिल सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। ग्यारह सूक्त खिल सूक्तों के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये आपका हो गया विभाजन, ठीक है। अष्टक और मंडल क्रम का आपका विभाजन हो गया। संपूर्ण ग्रंथ 8 अष्टकों में विभक्त है और प्रत्येक अष्टक 8 अध्यायों में, पूरे ऋग्वेद में 64 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय वर्गों में विभक्त हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 मंत्र हैं। तो कुल कितने हो गए वर्ग? 2024। और उसमें अनुवाक है तो कुल 85 अनुवाक हो गए। बाकी सूक्त और मंत्र दोनों में बराबर बराबर हैं, सेम सेम सूक्त हैं, सेम मंत्र हैं, अक्षर भी उतने ही हैं। 1028, 10,552 मंत्र, अक्षर भी 3,96,256 अक्षर हैं, ठीक है। इतना आपने देख लिया यहाँ तक। इसके पश्चात कितने सूक्त हैं किसमें, ये मैं आपसे अगली कक्षा में चर्चा करूँगी सूक्तों के विषय में। आज के लिए इतना ही। इतना आप स्मरण करिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। नमस्कार।